क्या सैलरी मिलती होगी आपको यूनिवर्सिटी से? आप प्लीज कुछ खाइए ना, ये सब कुछ होममेड है। थैंक यू। अच्छे खासा हैंडसम अमाउंट मिल जाता है और गुजारा कंफर्टेबल हो जाता है। इसके अलावा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी है मेरा। मसलन? पता नहीं बाबा क्या बात करेंगे। इसको ऐसी वैसी बात ना कर दें सर से। सर बहुत आना परस्त हैं और बाबा भी ऐसी हैं। लेकिन ठीक है, मामा है, वो संभाल लेंगे। यूएसए, यूरोप वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देता हूँ। कई बार स्कॉलरशिप पर जा चुका हूँ। ये तो बड़े ऑनर की बात है। सेल्फ पेड लोगों का प्रोफाइल इसी तरह होता है। एनीवे, आप ये बताइए कि आप शादी कब तक करना चाहते हैं? वैसे भी लव मैरिजेस में पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना ही होता है कि वो डेट फिक्स करें, मेहमानों को बुलाएं और शादी कर दें। सारी तैयारी हमारी तरफ से होगी। कोमल जब तक इस घर में है वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर कुछ चीज़ें जो कुछ भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। कोमल जब रुखसत होकर आपके साथ चली जाएगी तब से वो आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जब तक वो इस घर में है हमारी ही जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है, बातें हो चुकी हैं। जी, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शाला इनका खास ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल। टेक केयर ऑफ हिम। हाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं आपको खीर देती हूँ। नहीं, आप तकल्लुफ़ नहीं। बैठिए ना प्लीज। दरअसल आज इनको एक बहुत जरूरी काम से निकलना था। आइए ना मरियम, बैठे। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने भाभी। कोमल मेरी भतीजी नहीं, बेटी की तरह है। लेकिन मरियम, ये सारी बात जानकर आप खुश तो है ना? हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। कोमल की खुशी में मेरी खुशी है। मगर भाभी, बाज़िल को दुखी देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। आखिर माँ हूँ ना। मैं जानती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हाँ भाभी, बाज़िल की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। आप परेशान मत हुआ करें मरियम। कोमल की शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है भाभी, लेकिन बाज़िल बहुत जज्बाती है। मुझे डर है कि वो कहीं अपने साथ कुछ कर न बैठे। हाँ, आजकल की नौजवान नस्ल है तो बहुत जज्बाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाज़िल कोई भी ऐसा गलत कदम उठाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। लड़का क्या करता है, जॉब या बिजनेस? वो पीएचडी कर चुका है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। अच्छा, वही जो अभी गाड़ी में बैठे थे? जी वही है। अच्छा अच्छा, तो कोमल की पसंद शामिल है इसमें? अरे मरियम, उसी की पसंद से तो शादी हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है आजकल ये तो। आप तो जानती हैं ना मरियम कि आजकल के बच्चों की पसंद नापसंद को मद्देनजर रखना कितना ज़रूरी हो गया माँ बाप के लिए। जी भाभी जी। बहरहाल हम्माद भाई को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और कोमल को भी मुबारकबाद कह दीजिएगा। अगर आप हमाद को खुद फ़ोन करेंगी तो वो बहुत खुश होंगे, और हाँ, कोमल से तो मैं कह ही दूंगी। जी भाभी, मैं हम्माद भाई को ज़रूर फ़ोन करूँगी, लेकिन मुँह मीठा कब करवाएंगी आप मेरा? अभी इसी वक्त। आलिया,
पता नहीं दोनों कहाँ रह गई, मैं खुद देखती हूँ। अरे नहीं भाभी, बैठे बैठे मेरे साथ बातें करें, बाद में खा लेंगे। तो बस जो रही ना आप पर। अभी अभी जी जनाब, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? लड़का कहीं बाहर जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा, यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। अच्छा, तो यूं कहे ना कि लव मैरिज हो रही है। सिंपल। भाई बच्चियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हैरत की बात है, इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी? अभी तो कोमल ने अपना आखिरी सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया। बहरहाल मिठाई आएगी तो मुबारकबाद देने चले जाएंगे। इस खुशी की खबर पर तुम कुछ परेशान लग रही हो, मैं जानता हूं क्या वजह है। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे बेटे का दिल कोमल पे आया हुआ था, अब वो डॉक्टर दारा शिको के अख्त में चली जाएगी तो इसका भी ध्यान बढ़ जाएगा। वक्त के आईने पर गर्द पड़ेगी तो हाल माजी में बदल जाएगा।